नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। What do you have to say for the allegations that have been leveled against you? What do you have to say for the allegations that are on? जाने दो रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। रिया ने मीडिया ट्रायल के खिलाफ ये याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि मीडिया मामले को तिल का ताड़ बनाने की कोशिश कर रही है। हर जांच और हर बात को मीडिया में उछाला जा रहा है। नीलेश जी, धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए। आज जो सब कुछ दबाने का जो कुछ किस्सा चालू है, आज 50 दिन हो गए केस को। मैंने तो शुरुआत में बोला था कि ये सब जिसके लिए हो रहा है और ये किसके लिए हो सकता है, तो मेरे हिसाब से आदित्य ठाकरे के लेवल पे जो आदमी है उसी के लिए ये सब हो सकता है। मीडिया ट्रायल पर रोक लगनी चाहिए, ट्रायल कोर्ट में चलना चाहिए, ना कि मीडिया में। ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हमारा दोनों इंग्लिश और हिंदी चैनल जो है लगातार इस मुहिम को जोर दे रहा है और सुशांत राजपूत और उनके परिवार को न्याय के लिए मुहिम चला रहा है। कल जैसे देखा कि हमारे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी पर हमला बोला गया संजय राउत के द्वारा, शरद पवार ने क्या बात की सामना में आ गया, तो आप इसे किस रूप में लेते हैं? क्या हम लोग तो डरने वाले नहीं हैं। ये बात सच भी है। मीडिया सुशांत के मामले को ऐसा दिखा रही है कि देश में इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। सब चैनल और सोशल मीडिया सुशांत की खबर सबसे पहले दिखाने की प्रतिस्पर्धा में लगे पड़े हैं। कुछ मीडिया ने तो सभी हदें पार कर दी हैं। ऐसा लगता है कि पूरी जांच मीडिया पर ही चल रही है और सजा भी मीडिया को ही देना है। मैं हर दिन कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे सामने आइए, उद्धव ठाकरे सामने आइए। सीबीआई, ईडी और कोर्ट की जरूरत ही क्या है? रिया की इस याचिका पर कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है और हमारी पुलिस अपना पक्ष रखेंगी कि जांच कैसी चल रही है। रिया ने आज दायर नई याचिका में पक्षपातपूर्ण मीडिया ट्रायल और रिया को दोषी साबित करने की कोशिश का आरोप लगाया है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers. इस बीच रिया, उनके पिताजी, उनके भाई, सीए, मैनेजर आदि सभी की ईडी ने पूछताछ कर ली है। दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि ईडी की जांच सिर्फ आर्थिक मामलों तक ही सीमित है। मौत का सच सामने लाने के लिए सीबीआई होती है। सीबीआई ने भी जांच को शुरू कर दिया है और इस क्षेत्र में रिया के पिता को बुलाया है। बहरहाल बिहार में चुनाव को देखते हुए सुशांत के मौत के मामले को पूरी तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। कीचड़ उछालने का दौर जारी है। शिवसेना और भाजपा इस मामले में आमने सामने हैं। राजस्थान के सियासी घमासान में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। बसपा और भाजपा दोनों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल तक के लिए टाल दी गई है। इधर ऐसी खबर है कि सचिन पायलट के तेवर नरम पड़े हैं। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात के लिए समय मांगा है। पायलट की मुलाकात प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से हो गई है और इस महत्वपूर्ण बैठक के नतीजे भी सकारात्मक आए हैं। 14 अगस्त को होने वाले विधानसभा सत्र में इसके बेहतर परिणाम नजर आएंगे। मुंबई में
4,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। इन ड्रग्स को प्लास्टिक के पाइप में छिपाकर अफगानिस्तान से ईरान के रास्ते मुंबई लाया जा रहा था। इस मामले में ड्रग्स के इंपोर्ट के कागजात तैयार करने वाले 2 कस्टम एजेंट को भी मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। नवी मुंबई के JNPT पोर्ट पर अफगानिस्तान से भारत लाई गई नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई है। DRI के कस्टम विभाग के अधिकारियों ने जब वृक्ष को पकड़ा तो तस्करों ने इसे आयुर्वेदिक दवा बताया। जब अधिकारियों ने इसे छिपा कर लाने के बारे में सवाल किया तो तस्करों ने बताया कि दवा खराब न हो इसलिए ऐसा किया गया है। हालांकि जब अधिकारियों ने जांच की और सख्ती से पूछताछ की तो तस्करों ने वृक्ष का खुलासा कर दिया। ड्रग्स की इस बड़ी तस्करी में दिल्ली के एक इंपोर्टर एवं फाइनेंसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच कस्टम एजेंट मीनानाथ बोडके और गोंडी भाई पांडुरंग गुंजल को गिरफ्तारी के बाद स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बोर्ड ने जांच एजेंसियों को बताया कि मोहम्मद नोमान नाम के व्यक्ति ने उसे दिल्ली के सुरेश भाटिया से मिलवाया था। पूछताछ में पता चला है कि भाटिया को इससे पहले भी ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसियों का ऐसा दावा है कि अब तक का ये सबसे बड़ा ड्रग्स रैकेट पकड़ा गया है। बारह से 14 अगस्त तक इलाहाबाद हाईकोर्ट बंद रहेगा। कोरोना महामारी के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि परिस्थितियां न्यायालयों के काम करने के लायक नहीं है, इसकी मांग की गई है। सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में यह साफ कर दिया है कि वकीलों को लोकल रेल में सफर करने की अभी इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार ने हलफनामे में कहा है कि वकील निजी वाहनों से सफर कर सकते हैं। वकील प्रशांत भूषण को माफ करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट की अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण ने कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट ने कहा है कि अब मुद्दा यह है कि सिस्टम के सम्मान को कैसे बचाया जाए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 अगस्त को रखी है। कोर्ट ने यह कहा है कि हम देखेंगे कि प्रशांत भूषण का कमेंट अवमानना के दायरे में आता है कि नहीं। आपको बता दें कि 2009 में प्रशांत भूषण ने तहलका मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि 16वें पूर्व चीफ जस्टिस में आधे भ्रष्ट थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को कानून, केस, लॉ, बंदियों के अधिकार आदि बताने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कैदी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। मामला ऐसा प्रकाश में आया है कि कैदियों को जमानत मिलने के बाद भी जेल उसे तुरंत रिहा नहीं करता, जबकि कानून यह है कि जमानत मिलने के 24 घंटे के अंदर कैदी को जेल से रिहा कर देना चाहिए। ट्रिपल तलाक के मामले में कहा है कि अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट के समक्ष आने के पहले उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना होगा। आज
बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ और आप मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्ते।